Good morning, this is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के हिंदी टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका समझ लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या शैल में से कोई एक चीज आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि बता चुके हैं, आई और बी के साथ में शैल आता है, बाकी सबके साथ में विल आता है। उसके बाद में हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और कुछ और बचेगा तो वो आएगा लास्ट में। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। रामू 2 बजे से पहले कानपुर पहुंच चुका होगा। तो रामू विल हैव, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, पहुंचना, रीच्ड कानपुर बिफोर 2 o'clock। बिफोर 2 o'clock। रामू 2 बजे से पहले कानपुर पहुंच चुकेगा। तो रामू विल हैव रीच्ड कानपुर बिफोर 2 o'clock। ये हो गया इसका सिंगल सेंटेंस। जब 2 सेंटेंसेस बिफोर से जुड़े हों तो बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाते हैं और उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जैसे कि ये सेंटेंस बनाया। और जो दूसरा सेंटेंस बचेगा उसको हम सिंपल पास्ट में या पास्ट एंड डेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। द ट्रेन विल हैव गॉन, ट्रेन जा चुकी होगी। अब पहले की अंग्रेजी लगाएंगे बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। बिफोर आई रीच स्टेशन, बिफोर आई रीच स्टेशन। ये वाला सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है, या कह सकते हो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बना हुआ है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बताया था हमने, सब्जेक्ट वर्ब दोनों में से एक प्लूरल रहेगा, ठीक है। ही सी इट, और सिंगुलर नंबर में अगर इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन ही सी इट, या फिर कोई सिंगुलर नंबर में नाउन है यहाँ पर, तो इसके वर्ब को प्लूरल कर देंगे। और अगर ये ही सी इट प्रोनाउन यहाँ पर या फिर सिंगुलर नंबर में नाउन नहीं है, प्लूरल में है, तो इसको हम सिंगुलर ही रहने देंगे। सिंपल प्रेजेंट पीछे देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं इसको यहाँ पर। अब इसका निगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा एक रूल है कि इसमें हम विल शैल के जस्ट बाद में नॉट का यूज या नेवर का यूज करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि हम विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। एग्जांपल समझ लीजिएगा। तो इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, रमेश उपस्थित नहीं हो चुका होगा। रमेश विल नॉट presented, Ramesh will not presented himself before। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे मीरा के गीत गाने से पहले, बिफोर मीरा सिंग्स। ये मीरा सिंगुलर नंबर में है इसलिए सिंग, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंग मीन्स गाना, तो सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंगुलर है इसलिए हमने इसको प्लूरल बना रखा है। एक एग्जाम्पल इसका और समझ लीजिएगा। कबीर के आने से पहले उसका भाई अपना पाठ याद कर चुकेगा। कबीर के आने से पहले उसका भाई अपना पाठ कभी नहीं याद कर चुकेगा। तो इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, उसका भाई अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। चाहो तो लिख लो हिज ब्रदर, लेकिन हम हिज ब्रदर से शुरुआत नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कबीर्स ब्रदर, कबीर्स ब्रदर। ये और अच्छी बात है क्योंकि यहीं से स्पष्ट लगे कि किसका भाई है। उसका भाई का मतलब है पता नहीं लग रहा किसका भाई है, स्टार्टिंग से पढ़ने वाले को स्टार्टिंग से ही लगे कि किसका भाई है।
तो कबीर ब्रदर मतलब हमने उसका भाई की जगह पर क्या कर दिया है, कबीर का भाई अपनी तरफ से किया है। कबीर ब्रदर विल हैव लर्नड हिज लेसन अपना पाठ कभी नहीं है, सॉरी यहाँ पर नेबर लगाना भूल गए हैं, तो नेबर लगा लीजिएगा। कबीर ब्रदर विल नेवर हैव लर्नड हिज लेसन। अब है कबीर के आने से पहले, तो बिफोर कबीर कम्स। अब इसका इंट्रोगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा लास्ट। इंट्रोगेटिव पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे इसके? फर्स्ट रूल सेम वैसा ही है। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, उसको सेल या बिल से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। सबसे पहले सेल या बिल, इनमें से कोई एक चीज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जरूरत पड़ी तो नॉट आएगा, उसके बाद में हैव आएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर से सेंटेंस को जोड़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद में फिर से सब्जेक्ट आएगा सिंपल प्रेजेंट के वाक्य का, उसके बाद यहाँ पर वर्ब आएगी, हो सकता है उसमें यस या ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाना पड़े वर्ब को, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ और बचेगा तो इन ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में अगर कुछ बचेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। एग्जांपल समझ लीजिएगा। क्या प्रधानाचार्य के आने से पहले घंटी बज चुकेगी? क्या प्रधानाचार्य के आने से पहले घंटी बज चुकेगी? इसको बनाना है। तो उसमें क्या शब्द वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में आया है, तो इसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लगानी है। इसको कैसे स्टार्ट करना है? सेल या बिल से। अब सेल लगेगा कि बिल लगेगा, ये कहाँ से हमको पता लगेगा? इसके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट इसमें क्या है? प्रधानाचार्य। आई वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सबके साथ बिल लगाना है। तो यहाँ पर सेल नहीं लगेगा बल्कि बिल लगेगा। बिल, उसके बाद सब्जेक्ट। सेल या बिल में से एक चीज, फिर सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। उसके बाद में नॉट। नॉट का यूज नहीं किया गया इसमें। तो क्या प्रधानाचार्य के आने से पहले घंटी बज चुकेगी। उसके बाद क्या आएगा? हैव। तो हैव का यूज कर दिया है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इस सेंटेंस को पहले बना रहे हैं। घंटी बज चुकेगी इतना ही बनाएंगे पहले। ये गलत हो गया है। हम यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम केवल इतने सेंटेंस को बनाएंगे। पहले क्या घंटी बज चुकेगी। बिल द बेल रंग। RUNG। बिल द बेल रंग। क्या घंटी बज चुकेगी। बिफोर द प्रिंसिपल कम्स।
प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब को यहाँ पर प्लूरल किया गया है। सिंपल प्रेजेंट का नियम है और इधर वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट किया गया है। उसी तरीके से सेकेंड रूल होगा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या ना होता, प्रधानाचार्य के आने से पहले घंटी कब बज चुकेगी, तो हम कब की अंग्रेजी बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा देते व्हेन विल द बेल रंग बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। बाकी सब कुछ सेम ऐसे रहता। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है, हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रख देंगे और बिल्कुल सेम सारा सेंटेंस ऐसे ही रहने देंगे। उसी तरीके से जो हर बार में बताते हैं कि किसी सेंटेंस में विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच का यूज किया गया हो, तो उससे संबंधित नाउन उसके जस्ट बाद में लगाएंगे। उसके बाद में इसी रूल को फॉलो करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।